अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू किसान न्यूज़। मेरा नाम डॉक्टर इंजला है और मैं यहाँ पे जीसीएलआई की आईवीएफ लैब में एज ए लैब मैनेजर काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुवेरिया गजल है और मैं भी एज ए टीम मेंबर लैब में काम कर रही हूँ। बेसिकली आईवीएफ से आप अच्छी नस्ल के जानवर कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एनिमल है जो 60 लीटर्स जो है वो दूध प्रोड्यूस कर रहा है और आप उसी तरह की प्रोजनी उससे चाहते हैं कि आपके पास मज़ीद उस तरह के जानवर हो, तो उसके लिए आप आईवीएफ को एज एन अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक से आप एक साल में मल्टीपल एनिमल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम एक साल में एक जानवर से सिर्फ एक ही बच्चा जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आईवीएफ के ज़रिए से आप मल्टीपल जो है वो ऑफस्प्रिंग्स ले सकते हैं। आइए अब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं जो कि पास बॉक्स में आया हुआ है। ये ओपीयू का सैंपल है। ओपीयू जो है वो बेसिकली ओवम पिकअप है जिसके ज़रिए से हम लोग हाई यील्डर एनिमल जिनकी जेनेटिक्स अच्छी होती है उन डोनर एनिमल से ओसाइट कलेक्ट करते हैं और फिर इसे लैब में ला के नेक्स्ट इसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और इसे एम्ब्रियोज बनते हैं। हमने इस सैंपल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है 37 डिग्री सी पे, तो इसे हम लोग वार्मर के अंदर रख देंगे। इसे हम लोगों ने वार्मर के अंदर प्लेस करना है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 37 पे मेंटेन करना है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सेलाइन जिसके अंदर हेपरिन एडिड है इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वॉश मीडिया। इसे हम लोग फिल करेंगे सिरिंज के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने फिल्टर को प्लेस करना है ट्यूब के ऊपर और अब हम लोगों ने इसे फिल्टर करना है। अब जो हमारा फिल्ट्रेट है इसको हम लोगों ने प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। अब इस फिल्ट्रेट को हम लोगों ने स्टीरियो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है फॉर द कलेक्शन ऑफ ओसाइट्स। अब जो हमने ओसाइट्स कलेक्ट किए हैं इनको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ। ये ओसाइट्स हैं जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं और नीलौर का हमने ओपीयू किया था, तो ये सारे ओसाइट्स उसमें से कलेक्ट हुए हैं। अब हम लोग इसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। वो डिपेंड करता है ओसाइट्स के ओप्लाज्म का कलर कैसा है, उसकी कंपैक्शन के ऊपर और लेयर्स जो हैं क्यूमुलस सेल्स के उनके ऊपर। अब जो ओसाइट्स कलेक्ट हो गए हैं इनको हम लोग मैचुरेशन के अंदर रख देंगे। जो मैचुरेशन प्लेट्स हमने 12 घंटे पहले तैयार की हुई थी। अब हम इन ओसाइट्स को मैचुरेशन वॉश से वॉश करेंगे, देन इनको प्लेस करेंगे मैचुरेशन प्लेट्स में। अब हम इस प्लेट को कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में रख देंगे फॉर 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स हमने इनका फर्ट करना है। ये वही प्लेट है जो हमने 24 घंटे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में रखी थी मैचुरेशन के लिए। अब आफ्टर 24 आवर्स हमने इस प्लेट को जो है चेक करना है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर्स जिसमें मैच्योर ओसाइट आपको नज़र आएंगे। ये पिक्चर है जिसमें ओसाइट जो है वो मैच्योर हुए हैं। इसमें जितने भी CO2 क्यूमुलस की लेयर्स हैं वो एक्सपैंड हो गई हुई हैं। ये एक और पिक्चर है जिसमें लेयर्स जो हैं वो एक्सपैंड हुई हुई हैं ओसाइट्स। अब हमने ये परकोल ग्रेडियंट मीडिया निकाला है जिसे हम फर्ट करेंगे। बेसिकली हमारे पास दो मीडियाज़ हैं जो हमने ग्रेडियंट के लिए यूज़ करने हैं, एक स्पम है और एक परकोल सेक्स मीडिया है। ठीक है, पहले हम लोगों ने डाइल्यूशन बनानी है जिसके अंदर 200 माइक्रोलीटर हम लोग स्पम मीडिया ऐड करेंगे, 200 माइक्रोलीटर परकोल सेक्स ऐड करेंगे और इस तरह हमारी 45% की एक डाइल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगी। ये अब हम 400 माइक्रोलीटर परकोल सेक्स इसके बॉटम पे प्लेस करेंगे। इस तरह हमारे दो इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। एज यू कैन सी दैट कि इसके अंदर दो प्रिपेयर हो गए हैं। एक जो है वो लाइट कलर का आपको नज़र आएगा, ये 90% और ऊपर जो है वो 45% प्रिपेयर हो गया हुआ है। अब इसे हम लोगों ने 30 आवर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के हम लोगों ने इसे प्रिपेयर करके रख देना है और इसका बस हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री सी पे। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसके अंदर सीमन प्लेस करना है। आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग सीमन जो है उसे था करेंगे। ये हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है जिसके अंदर सीमन अवेलेबल है।
इसको हमने था करना है फॉर लाइक 30 सेकंड्स के लिए। अब हमने इसे 30 सेकंड्स के लिए था करना है। इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 37 डिग्री सी पे, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको हमने 37 पे मेंटेन करना होता है, जो कि एनिमल का बॉडी टेम्परेचर है, उसको हम लोग मिमिक कर रहे होते हैं लैब के अंदर। ये हमारा सीमेन स्ट्रॉ है, इसको हम लोगों ने टिश्यू के साथ ड्राई कर लेना है, बिकॉज जो वाटर होता है वो स्पर्मिसिडल होता है। अब हम लोग स्ट्रॉ को कट कर लेंगे, सीमन को प्लेस करेंगे अपने ग्रेडियंट पे जो हमने 30 मिनट पहले बनाया था। अब ये हम लोग सीमन जो है वो स्लोली इसके अंदर प्लेस करेंगे। नाउ अब इसको हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज करना है 6000 आरपीएम पे फॉर 6 मिनट्स के लिए। कल जो ओसाइट्स हमने मेच्योर होने के लिए रखे थे 24 घंटे के लिए, उनको अब हम लोग फर्ट की प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये फर्ट वॉश मीडिया, इसके ड्रॉप्स बनाएंगे, पहले उसे वॉश करेंगे और देन इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये मैचुरेशन की प्लेट है जिससे हम लोगों ने ओसाइट्स को निकाल के वॉश करना है। ये फर्ट के ड्रॉप्स हैं जो हम लोगों ने 12 घंटे पहले बनाए हुए थे। अब हम इन ओसाइट्स को इस प्लेट के अंदर प्लेस कर देंगे। अब ये फर्ट की प्लेट को हम वापस इंक्यूबेटर में रख देंगे जब तक कि हमारे स्पर्म सेंट्रीफ्यूज नहीं हो सकते। फिर हम लोग उस स्पर्म को जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे 6000 पे वो ऑलरेडी सेट है और 6 मिनट्स पे। इसको अब हम लोग जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे और इन दोनों का हम लोगों ने चेक करना है कि लाइक ये इक्वल हो। बेसिकली हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि जो डेड स्पर्म्स हैं वो इसके अलग हो जाते हैं और जो लाइव स्पर्म्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अब इसमें पैलेट बन गई हुई है जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं। अब हम बाकी सारा जो सीमन वगैरह है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और पैलेट को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करके एक दफ़ा दोबारा इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसमें सिर्फ 100 माइक्रोलीटर मीडिया जो है वो हमने इसके अंदर छोड़ना है, बाकी सबको जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। अब बेसिकली जो पैलेट है इसके अंदर स्पर्म्स कंसनट्रेटेड हो गए हैं, लाइव स्पर्म्स इसके अंदर आ गए हैं। इन स्पर्म्स को जो है वो हम लोग अब ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी प्लेट के अंदर। हमने ऑलमोस्ट 700 माइक्रोलीटर इसके अंदर IVF मीडिया लिया है जिसमें हम लोग ये पैलेट को जो है वो डिस्पेंस कर देंगे। अब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे फॉर 3 मिनट्स। आफ्टर 3 मिनट्स इसके अंदर दोबारा पैलेट जो है वो बन जाएगी। अब जो पैलेट है उसके अंदर हमारे पास लाइव स्पर्म्स मौजूद हैं जिनको हम लोग IVF के ड्रॉप्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 माइक्रोलीटर जो है वो मीडिया ऐड करना है, स्पर्म जो है वो ऐड करने है एक ड्रॉप के अंदर। अब हम लोग सीमन को ऐड करेंगे ओसाइट्स के अंदर जो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किए हुए हैं फर्ट की प्लेट में, ऑलमोस्ट 6 माइक्रोलीटर। अब ये जो हमने स्पर्म्स ऐड किए हैं इसको मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। ये हमारे मेच्योर ओसाइट्स हैं जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए थे फर्ट की प्लेट में, और ये इसके अंदर सीमन ऐड हो रहा है और ये जो इसमें मूविंग है वो स्पर्म्स हैं जो ओसाइट्स को जो है वो आप फर्टिलाइज करेंगे। आफ्टर 18 to 24 आवर्स हम लोग कल्चर करेंगे उन्हीं ओसाइट्स का जो हम लोगों ने कल फर्ट के लिए रखे थे। अब हम लोग कल्चर के वॉश के ड्रॉप्स बनाएंगे जिसमें हम ओसाइट्स को पहले वॉश करेंगे और फिर फाइनल स्टेप पे उसे रख देंगे कल्चर के अंदर। अब जो ओसाइट हमने फर्ट में रखे थे उनकी डीन्यूडिंग करेंगे। डीन्यूडिंग हमने वॉश मीडिया के अंदर करनी है। सेवेंटी माइक्रोलीटर पे हम लोग इसे सेट करेंगे। 100 का हमने ड्रॉप बनाया और अब हम इसकी डीन्यूडिंग करेंगे। डीन्यूडिंग बेसिकली इसका मतलब है कि ओसाइट्स की लेयर्स को हमने रिमूव करना है। डीन्यूडिंग के बाद हम लोग ओसाइट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे कल्चर के ड्रॉप्स में जिसमें हम लोगों ने इसे वॉश करना है। आफ्टर वॉशिंग हम लोगों ने ओसाइट्स को जो है वो कल्चर की प्लेट में रख देना है जो हमने 12 घंटे पहले
प्रिपेयर की हुई थी। अब हम ओसाइट्स को कल्चर की प्लेट में रखेंगे। और अब इस कल्चर प्लेट को हम लोग ट्राई गैस इंक्यूबेटर के अंदर, जिसके अंदर 3 गैसेस मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर हम लोग इसे 7 डेज़ के लिए रख देंगे। बेसिकली ये बॉडी को जो है वो मिमिक करता है, एनिमल की बॉडी को, उसमें ये सारी गैसेज अवेलेबल होती हैं। ये ट्राई गैस हमारा इंक्यूबेटर है, इसके अंदर हमने रख देना इसे 7 डेज़ के लिए। आफ्टर 7 डेज़ इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो हम लोग को प्रिपेयर हो जाएंगे। आफ्टर 7 डेज़ हम लोग कल्चर प्लेट को चेक करेंगे जो हमने ये इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस की थी। अब एक ड्रॉप के अंदर हमारे पास 3 एम्ब्रियोज बने हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये 3 एम्ब्रियोज एक ड्रॉप में बने हैं, जिसके अंदर 10 ओसाइट्स थे, उनमें से ये 3 बने हैं। और ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है, एक एक्सपेंडिड है, एक ब्लास्ट है और एक हैचिंग है। इन तीनों को हम लोग 3 डिफरेंट स्टॉर्स के अंदर लॉट करेंगे और 3 एनिमल्स के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन 3 एम्ब्रियोज को हम 3 डिफरेंट स्टॉर्स में लॉट करेंगे और इसे हम लोग 3 एनिमल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि इसकी सरोगेट मदर होगी, जो कोई भी नॉन डेस्क्रिप्ट एनिमल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी ब्रीड बहुत अच्छी हो, उसे कोई भी एनिमल नॉर्मल हम लोग उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर आफ्टर 9 मंथ्स जो है वो हम इससे एक काफ जो है वो ले सकते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे एंड देन आफ्टर 9 मंथ्स जो है वो हमारे पास काफ आ जाएगा, एक बहुत अच्छी ब्रीड का, जिसकी जेनेटिक्स जो है वो अच्छी होगी एनिमल्स की। ये हमारे पास निलोर के एम्ब्रियोज हैं, तो हमें निलोर के काफ्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर अपडेट्स कीप ऑन वॉचिंग किसान न्यूज़।